अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मेरे आज की रिएक्शन पर वेलकम करती हूँ। वाईटी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नाजुक सी बात 2 दिन से फैली हुई है। खास करके अम्मा जी जब से सऊदीया पहुंची है, उनके साथ असल में क्या हुआ है, कि वो किस हालत में है, एक्चुअली किसी को नहीं पता। आज की भी जो वीडियो आई है उसमें भी बेचारी को बहुत ही कमजोर बीमार देखा जा रहा था। तो इसमें हर किसी को ही लग रहा है अचानक से इतनी बीमार कैसे पड़ गई। और ये बात तो नई नहीं है, सितारा के अगेंस्ट हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और हर चीज के पीछे घूम फिर के वो ही पैसों की बात ही आ जाती है। जैसे सितारा जो कमा रही है वो दूसरों की हक की कमा रही है, सितारा कमा के दूसरों को दे रही है, वो काफी नहीं है। वो जो कमा रही है ऐसा लग रहा है वो उसको कमा के दूसरों ने दे रही है। जैसे कि साजिद हो, कौसर हो, कोई भी हो, हर किसी को मुद्दा बस एक ही है, सितारा जो कमा रही है उनके लिए। ऐसा वो लोग क्यों सोचती है, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया ये तो उनको ही पता है। खैर जो भी हो, मैं आज अपनी सारी बातें अम्मा जी को लिए ही करना चाहती हूँ। अपनी टाइम मिले तो अगली रिएक्शन पर साजिद की टॉपिक लेकर कर मैं बोलूंगी। तो अम्मा जी के लिए आज बहुत सारी चैनल मिसेस 30 की तरफ से बोलना शुरू किया। पहले बोला नागिन की माँ। हर किसी की बात मतलब वो जो स्क्रिप्टेड है, सिखाया गया होता है ना, वैसा कुछ। नागिन की माँ अपनी चैनल में बोल रही थी नागिन की सास के साथ, अम्मी तो सऊदीया चली गई, अम्मी से मेरी बात हुई है, वहाँ तो फोन नहीं लगता है, वहाँ वॉइस रिकॉर्ड से की जरिए बातें होती है। तो मेरी सवाल है, वॉइस रिकॉर्ड के जरिए बात क्यों होगी? इन्होंने तो कई बार दिखाया लाइव बात कर रही है एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर। मिसेस 30 और नागिन की माँ, मिसेस 30 और नागिन, मिसेस 30 और उनकी बच्चे नागिन, ये सब बातें कर रही थी। वहां तो कोई वीडियो कॉल बात कर रही थी, कोई वॉइस मैसेजेस तो नहीं कर रही थी ना। खैर फिर आती है नागिन की रिएक्शन। तो नागिन की रिएक्शन पर मुझे हंसी आई। उसने जो बोला ना, जो जैसा वैसा ही सोचता है। हाँ, ये तो नागिन 100% सच बोला। उसकी जो छोटी माँ है, मतलब मिसेस 30%, उन्होंने वो जैसी थी वैसी ही उसकी सोच थी, वैसे ही वादा बकवास टॉपिक लेकर वाईटी पर आई थी, और वैसे ही उसकी सपोर्टर्स ने उसको सपोर्ट किया। और आप सब अपनी माथा टेक रही है, क्यों सपोर्ट किया इस पागल को, इस गंदी औरत को। तो नागिन की बातें कैसी है बोले, उसने अपनी माँ, छोटी माँ को, मिसेस 30 को पूछा ऐसा क्या है, तो वो बोलती है क्या, नागिन क्या सफाई देती है, क्या यह मुमकिन है मिसेस 30 अपनी माँ पर ये जुल्म करेगी और चाचू सहेगी? कहीं कहीं होता है ना, बड़ा मुंह खुलना अच्छी बात नहीं है। वाईटी पर जो बात फैली हुई थी वो थी ऐसी, चाचू ने अपनी वाइफ को तशद्दुद किया, मतलब टॉर्चर किया। अपनी जो चलने के लिए जो छड़ी यूज करती है, शायद उस छड़ी के जरिए अम्मा जी के पैर में तशद्दुद किया। पर नागिन ने पोल खोल दिया। एक्चुअली अगर कुछ हुआ है तो वो किया है खुद मिसेस और मिस्टर 30 ने, खास करके मिसेस 30 ने खुद शायद माँ पर टॉर्चर किया है। ये नागिन खुद इसके लिए जिम्मेदार है। नागिन ने खुद ही मुंह खुला। उसने क्या बोला, क्या ये मुमकिन है चाचू की सामने अम्मा जी पर मिसेस 30 हाथ उठाएगी, टॉर्चर करेगी? किसी ने तो बोला ही नहीं मिसेस 30 ने अम्मी पर टॉर्चर किया, सबने तो बोला चाचू ने किया। रास खुल गई ना। नागिन, तू तो किसी का सगा नहीं, तू जिसका खाती है उसी को दसती है। फिर से साबित कर दिया। और अचानक से नागिन ने दो मुंह वाली बात फिर से की। एक तरफ से बोला मिसेस 30 को फंसाया, फिर से फंसाया, और दूसरी तरफ सितारा की तरफ एक प्यार भली छोटी खाला बोलकर एक प्यार भली हाथ बढ़ाने जैसी एक नाटक किया। खाला के पास मामू नहीं है, नानी नहीं है, मुझे अब खाला को हक करना है। मतलब नागिन ने जो सऊदीया गई थी उसकी पेट नहीं भरी उसकी छोटी माँ, मतलब 30% ने, मिसेस 30% ने उसकी उम्मीद पर खरी नहीं हुई। तो इसलिए वो आप मिसेस 30 को छोड़ने के लिए कोई जरिया ढूंढ रही है सितारा की झुंड में फिर से घुसने के लिए। तो अल्लाह बचाए सितारा को इस नागिन से, इसकी चंगुल से फिर फंस न जाए। और भी कुछ बातें मजेदार। सितारा की अम्मी को एक वीडियो में सिर्फ वॉइस दिखाया गया, उनकी शक्ल दिखाया गया बहुत क्लोज से। तो वो देखकर पता चल रही थी उनकी हालत कितनी बुरी है। मेरा सवाल है, वो तो सऊदीया पहुंच गई ना, मदीना जैसी पाक भूमि में पहुंच गई। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन घर पे सोकर रेस्ट लेकर ठीक होकर फिर मदीना जाए, मक्का जाए, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं ना। जो इंसान चल नहीं पा रही है उसी को खींच के हर रोज क्यों मस्जिद ले जाना इतना जरूरी है?
एक्चुअली अम्मी को सच में ही ये लोग टॉर्चर कर रही है। और टॉर्चर एक्चुअली मुझे अब जो लगता है, ये मेरी अज्यूम है, ये मैं सच में बोल रही हूँ, ये मेरी अज्यूम है इन सब की वीडियोस देखकर, इन सब की हरकतें देखकर। एक्चुअली अम्मी पर अगर किसी ने टॉर्चर किया, वो मिसेस 30 ने खुद किया। वो और उसके हस्बैंड ने अम्मी पर कोई प्रेशराइज किया, टॉर्चर किया, अम्मी को घर जाकर टॉर्चर करने की कोशिश में है। और सिर्फ अम्मी को नहीं, शायद चाचू को भी ये लोग टॉर्चर कर रही है। इन दोनों की ही शायद पासपोर्ट उस हस्बैंड वाइफ ने जब्त कर लिया। अब चाचू क्या कर रही है, अम्मी को लेकर घर पे रहेगी तो अम्मी को काम कराएगी। अम्मी चल नहीं पाती, खड़े हो नहीं पा रही है, उसे व्हील चेयर पर मस्जिद नबवी में ले गई। वो इंसान दाल पका रही है। कैसे? अगर आपकी घुटनों में दर्द होता है, आप कैसे खड़ा होकर खाना पकाओगी इस उम्र में? इंसान अगर घर पे भी होता है, अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और घर पे दूसरा इंसान होता है, मिसेस 30 है, उसकी जवान जवान घर पे खंबे खंबे जैसे बेटियां हैं घर भर के, एक क्या बोलूं, एक झोंड बना के रखा है घर पे बच्चे जन्म देकर। इतनी सारी बच्चों से घर भरा है, घर की काम तो उसमें से होता नहीं है। बुरी माँ को पीछे पड़ी होती है हमेशा, माँ को कैसे काम कराया जाए। सितारा ने बार बार आगाज किया था, अम्मी सऊदीया जाएगी तो अम्मी काम नहीं करेगी, दोबारा से अम्मी काम नहीं करेगी। पर इस पागल लालची डॉलर की भूखी मिस्टर एंड मिसेस 30% ने अम्मी को काम करा के अम्मी की जरिए पैसे हड़पने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। और दूसरी एक पॉइंट ये भी है, मुझे लगता है ये लोग सितारा पर एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है कि अम्मी अगर सऊदीया में होती है, अम्मी को अगर पाकिस्तान लेना चाहती हो तो तुम अपनी घर छोड़ के हमें एक बड़ी रकम दे दो। क्योंकि सितारा ने बार बार ये बात कही है क्लियरली कि मैं कुछ पैसे सेव करने की कोशिश में हूँ, अम्मी चाहती है मैं अपना खुद की घर ले लूँ। तो इसलिए मुझे लगता है उन लोगों को पता चल गया है सितारा के पास अच्छी खासी पैसे हैं। तो इस वक्त अगर अम्मी और चाचू को वहां पर रोक कर वो लोग पासपोर्ट, उनकी अकामा ये सब गायब है ऐसा कुछ बोल के ब्लैकमेलिंग के जरिए, पिछली बार तो उन्होंने पैसा नहीं ले पाया, इस बार वही अगर ये लोग अम्मी और अब्बू को की जरिए ब्लैकमेलिंग करे, अम्मी अब्बू को घर पे रोक रखे, टॉर्चर करे, तो सितारा शायद नरम पड़ जाए। और दूसरी ओर जी, हर किसी का भांडा फोड़ता है। जिन जिन लोगों ने जंप करके एकदम से 1 स्टेप से लेकर 10 स्टेप पे जंप करके इंसाफ 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 करके इस मिसेस 30 की झोली पर पड़ गई थी ना, सपोर्ट बोल के, अब उन सब की मुंह में एक जूता पड़ा। इंसाफ ने मिसेस 30 ने अपनी तरफ से एक थैंक्स गिविंग कम्युनिटी लगाई। उससे भी ज्यादा मजा आया जब थैंक्स गिविंग की कम्युनिटी लगाई तो उस पर जो नेम्स की लिस्ट थी वो देखकर मैं हैरान हूँ, ये इन लोगों को क्यों मेंशन किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग तो पिछले एक 1.5 महीने से इनकी अगेंस्ट बोल रही है, बल्कि कई राज भी खोला है। तो ये इन लोगों को थैंक्स क्यों बोल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ शायद मुसीबत के वक्त हेल्प किया था इसलिए थैंक्स बोल रहा है, पर नहीं। अब जब वो कम्युनिटी लगा और उसके बाद थैंक्स रिप्लाई में जो आ रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। खास करके मैं आजम जी को बोलना चाहती हूँ, मैंने आपको सितारा की साथ छोड़ने से पहले एकदम, आज भी वो मैसेज आपकी इनबॉक्स में है, मेरी इनबॉक्स में भी है, मैंने आपको बार बार बोला था भाई साहब इस 30 पर विश्वास करने से पहले प्लीज प्लीज एक बार उस नागिन और बंदर से खास करके बात करके कंफर्म हो लो वो सच बोल रही है। क्योंकि हम लोग दूर से देखकर भी ये यकीन नहीं कर पा रही हो, और आपने तो जितनी भी बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, सितारा से मिली हो, आप कैसे इस बात पर यकीन कर रही हो? पर माना नहीं ना, जब पड़ी ना खुद पर, अब आपको शक हो रहा है आपके साथ हुआ है, तो सितारा के साथ भी शायद नहीं, यकीनन सितारा के साथ भी वो ड्रामा ही था। इस मिसेस 30 की पैसों के लिए ये सब ड्रामा ही था। तो लोगों की पिक्चर्स को अदल बदल करना, पिक्चर्स को एडिट करना, ये सब कौन करता है? सितारा की सपोर्टर्स करती है, हम लोग तो नहीं करते हैं ना, हम लोग तो सिर्फ नहीं है सितारा के लिए बोलने के लिए 2 दिन से चैनल खोला है। पर जो लोग पुराने हैं, मरियम जी है, नौशीन जी है, जाजिब जी है, किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि मिसेस या मिस्टर 30 ये भी नहीं दावा कर सकता है, हाँ किसी भी सितारा सपोर्टर बोलो, किसी की सितारा की तरफ से बोलने वाला, किसी भी चैनल्स की तरफ से कोई भी गलत, मैं प्रेशर देकर बोल रही हूँ, कोई भी गलत पिक्चर्स नहीं आई है ये मिस्टर या मिसेस 30 के लिए। पर इन लोगों ने जब पैसे देकर सितारा की तस्वीर को डुप्लीकेट किया, सितारा की तस्वीर को लेकर एडिट किया, यहाँ वहां भेजा पैसे के, उस नागिन के हस्बैंड जो है बंदर, छोटी बाजी ने बोला था ना, रात की 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कहाँ गई, किसके पास से पैसा लाई सितारा की लिए डिफेम करने के लिए, तस्वीर भेजने के लिए, क्या किया सारी रात को किया। अनुषा ने बोला ना, कृति ने बोला ना, साबा ने बोला ना, अब आजम आप भी बोल रही हो।
बोलो, हम लोग सुनेंगे। हमने तब भी तमाशा देखा था, हम लोग अभी भी तमाशा देख रहे हैं, हम लोग तो तमाशा देखेंगे। आप लोग खुद की कारनामों पर जो मुंह की बल पड़ी हो ना, ये हम देखकर अल्लाह से बस बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कर्मा आप लोगों पर ही पड़ रही है, आप लोगों की ही मिल रही है। तो अम्मा जी को लेकर इतनी सारी बातें हो गई। आज की जो रिएक्शन, आज की जो व्लॉगिंग आई मिसेस 30 की चैनल से, अब चाचू ने अपनी चैनल से बोला मेरी बीबी ठीक है, उसकी जो चैनल्स की जो चाचू की आज की चैनल में फिर से जो मस्जिद की वीडियो आई, तभी मेरे दिमाग में आई शायद चाचू और अम्मा दोनों की पासपोर्ट इस मिसेस 30 ने अपनी जब्त में ले लिया और दोनों को टॉर्चर कर रही है। दोनों को, मैं प्रेशर के साथ बोल रही हूँ, दोनों को टॉर्चर कर रही है। दोनों टॉर्चर से बचने के लिए नमाज के नाम करके घर से बाहर निकलती है और शायद सितारा से चुप चुप से कांटेक्ट करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और 30 मिसेस 30 की तो शक्ल से कुछ भी परेशानी टेंशन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक बार भी अपनी ब्लॉगिंग में नहीं बोला अम्मा के बारे में लोग जो बोल रही है वो गलत है, झूठ है, हम ऐसा नहीं किया, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, ऐसा भी तो नहीं बोला। क्यों? वो बीमार है ना, उसे क्यों डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है? अच्छा, अम्मा बीमार है, पहली दिन अम्मा ने किया, वो मैं कल की रिएक्शन पर भी बोला, फिर भी मैं वो बात मेंशन कर रही हूँ। ईद वाले दिन एक कैसी नाफरमान बेटी है, ईद वाले दिन, ईद के चौथा दिन मिस्टर 30 ने लाइव किया, वही जो कम्युनिटी में मिसेस 30 ने लगाया वही बात मिस्टर 30 ने लाइव में आकर बोला। वो इसको थैंक्स उसको थैंक्स बोल रही थी, अपने सपोर्टर्स को खुश कर रही थी। अम्मा के साथ, उन सब के साथ हमारी कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी अम्मा को एक फोन भी नहीं किया हम लोगों ने, हमारी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो वीडियो अभी भी है, वो वीडियो अभी भी है हम लोगों के पास, रिकॉर्डेड है, जो बोल रही थी कि अम्मा के साथ हमारी कोई रिश्ता नहीं है। तो वही इंसान अम्मा सऊदीया में जाकर होटल्स में रहे या छोटे चाचू के घर में रहे, वो उनकी चॉइस है। उनको इतनी इंपॉर्टेंट के साथ घर में ले जाना, तो इसके मतलब ये लोग सबके साथ धोखा दे रही है। ये सिर्फ डॉलर्स के लिए भूखा है और सितारा को डिफेम, सितारा को ब्लैकमेलिंग के लिए ये सब कर रही है। सितारा को ब्लैकमेलिंग करने के लिए ही अम्मी को घर पे ले गई, अम्मी को घर पे रखकर अम्मी की जरिए ब्लैकमेल करके पैसा के लिए ये सब कर रही है। और अभी मिस्टर 30 को वीडियो नहीं आ रही है जी। मिसेस 30 की आज की वीडियो में भी उसके हस्बैंड घर पे नहीं थी, क्या पता, हाँ शायद थी, वीडियो पे नहीं लाई। और वो एक नया ड्रामा शुरू किया, वो छोटी बच्ची को गोद में लेकर यहाँ घूमती रहती है। उसने आज बिरयानी पकाई, किसके लिए बिरयानी पकाई? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके डॉक्टर के पास ना ले जाकर इन्होंने घर पे बिरयानी पकाने पे बैठी है। बहुत खुश है, उनकी जहनी दिल खुश है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी जहनी दिल खुश है, उसमें थोड़ी सी भी डर भी नहीं है जो अम्मी ने इतनी ट्रैवल करके आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को जल्दी से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ या ऐसा कुछ भी नहीं। सितारा ने अपनी ब्लॉगिंग में बोल दिया मैं पैसा भेज रही हूँ, मतलब अम्मी को डॉक्टर दिखाना है तो सितारा को पैसा भेजना चाहिए। सारी बात घूम फिर कर वही पैसों पर ही आती है। खैर जो भी हो, मेरे आज की रिएक्शन बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिएक्शन पर। अल्लाह हाफिज।